चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 के 12 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विद्युत तथा परिपथ। इसमें हम क्रियाकलाप के हिसाब से भी समझेंगे। तो हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने के लिए अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी टंकी पर पहुँचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य है जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग हम करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। चलिए देखते हैं विद्युत सेल। देखें तो टॉर्च के बल्ब को विद्युत यानी विद्युत सेल से मिलते हैं। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है। क्या आपने धातु सेल के ऊपर एक धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। और सभी धातु सेलों के में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक यानी टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। जब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। और टॉर्च में बल्ब के कांच एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। अब बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है तो इसके कुछ हम क्रियाकलाप के हिसाब से समझेंगे। कुछ चेतावनी देखते हैं। तो आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर कई प्रकार के चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग संचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा अन्य सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि बाह्य जनित्र यानी पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक होती है। अब विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। कुछ क्रियाकलाप के हिसाब से समझे तो एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए और आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। क्या आप क्या देखते हैं? और क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? जब टॉर्च का स्विच दबाते हैं तथा देखिएगा कि उसमें बल्ब होता है जो रोशनी देता है। ऐसे कुछ क्रियाकलाप है। फिर हम एक चेतावनी फिर देखते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों के स्विच तथा बल्ब जैसे युक्तियों को बीच में जुड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। और यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थों बड़ी तेजी से खर्च हो जाएगी और सेल कार्य करना बंद कर देगी। हम देखते हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब देखें। तो आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो यहाँ भी क्रियाकलाप दिया गया है। तो विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए और प्रत्येक तार के टुकड़े के 2 सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों का धातु का तार अनावृत हो जाएगी। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ दीजिए और बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी
टेप यानी बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली ओवर टेप ओवर सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र में यहाँ दिया गया है। और प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं, और प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिख सकते हैं। अब उन व्यवस्थाओं के ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है, और इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होती, और क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल के नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए, और इस कार्य को चित्र में यहाँ दिया गया है। तो इस कार्य को इस चित्र की तरह से इस अवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं विद्युत परिपथ। देखें तो क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। व्यवस्थाओं इन चित्रों के देखने के बाद व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 2.6 में किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। और जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। तभी कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, और इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र जो 12.5 में बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्ति मान क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं होता है। हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जा सकता है। क्या आप अपने लिए एक टर्च बनाना पसंद करेंगे। यहाँ की क्रियाकलाप दिया गया है ठीक उसी तरह। फिर हम देखते हैं विद्युत स्विच। देखते हैं घर में तैयार की गई टर्च को ऑन तथा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। फिर हम देखते हैं विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। देखें तो हमने अपने सभी क्रियाकलापों से परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए कि परिपथ बनाने के लिए विद्युत के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। आइए कुछ इस क्रियाकलाप से हम समझें। तो इस क्रियाकलाप को अगर हम देखें
तो विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको इस चित्र के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे और इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें तथा बल्ब जल उठता है। अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, आपस से एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। अचालक परिच्छेद के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखें कि दोनों वो तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। फिर यहाँ चित्र जो दिया गया है 12.1 के समान आपकी नोटबुक में एक सारणी बनाइए। सारणी बनाना है और परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं कर देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं और विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता।